हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्रेसिंग क्लीनिंग, कैसे मैं ड्रेसिंग को क्लीन करती हूँ और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो देखिए, मैं शादी से आ चुकी हूँ और इतना सारा सामान जो है ना, ये सब मुझे अभी सब सेट करने हैं, क्योंकि जब गई थी तो सारा कुछ ड्रेसिंग से निकालना, फिर पैकिंग वैकिंग करना, तो बहुत कुछ जो है तो अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी चीज़ें। और साथ ही साथ जब मैं इतने दिन बाद आई हूँ ना, तो एक परत की पूरी डस्ट जमी हुई मुझे मिल रही है। तो मैंने सोचा उसे जमाना तो है ही, सब चीज़ों को इस पे ऑर्गेनाइज करना है। उसके साथ साथ मैं ना थोड़ी सी इसे डस्टिंग भी कर देती हूँ और अपनी ड्रेसिंग टेबल को थोड़ी सी डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो बस डीप क्लीन करने के लिए तो जो है तो सारा कुछ अभी मुझे इस पे खाली करना है ड्रेसिंग को। तो मैं इसका सारा सामान जो है अपने बेड पे रख रही हूँ, यहाँ पर निकाल कर। और बेडशीट वगैरह सब मैंने आज निकाली, बहुत ज़्यादा पूरे घर में डस्ट हो रही थी। और सारा कुछ बैग वगैरह को अभी खोलना है, अनपैक करना है चीज़ों को। तो अनपैक करने के साथ साथ अगेन उसी तरह पूरा रूम फैल जाता है जैसे कि हम पैकिंग के समय होता है। तो मेरा रूम बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए मैं आपको रूम दिखा भी नहीं सकती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरे रूम की। और ये सब चीज़ें अब मुझे जमाना है, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ ड्रेसिंग जमाने से। तो सब मैं यहाँ पे खाली कर रही हूँ चीज़ों को, एक एक चीज़ पूरी निकाल के। तो ये देखिए, ऊपर का पोर्शन लगभग पूरा खाली हो चुका है। और अब जो है तो नीचे के जो ड्रॉर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ से निकालनी है, सारा सामान। तो ये देखिए, मैंने पूरा नीचे का भी पोर्शन इसे खाली कर दिया है। बहुत सारा सामान इन पे रखा हुआ था अभी। और ये देखिए, खाली करते करते तो मेरी एक लिपस्टिक भी मुझे मिल गई, जो बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी और मैं इसे बहुत खोज रही थी। मुझे लगा वहीं छूट गई है शायद, लेकिन देखिए साफ़ सफाई करते समय बहुत सारी खोई बिसरी चीज़ें ना वो मिल ही जाती हैं। तो मेरी लिपस्टिक भी मुझे मिल गई। और इसके बाद जो है तो ये सारा कुछ यहाँ पे बैंगल बॉक्स वगैरह जो अंदर था वो सब कुछ मैं निकाल के पूरा अच्छे से इसे पोंछूंगी। अभी पूरा ड्रेसिंग साफ़ करूँगी। और अपनी ड्रेसिंग को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लास क्लीनर बेस। बहुत ही बढ़िया वाला प्रोडक्ट है ये। और ये 1 लीटर की पूरी बॉटल है और आप इससे बना सकते हैं पूरा 20 लीटर, क्योंकि इसमें जो होता है एक भाग जो ये क्लीनर है उसका रहेगा और 19 भाग इसमें पानी मिलेगा। और ये जो क्लीनर है वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, एक्चुअली अपनी खुद कार वॉश करने के लिए, उसके कांच वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो। तो मैं भी घर पे जितने भी ग्लास वाले जो मटेरियल, जैसे टेबल हो गई, ड्रेसिंग टेबल के कांच हो गए, ये सब चीज़ें मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। पूरा होम केयर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं कांच के अलावा इसे पूरी ड्रेसिंग टेबल पे भी स्प्रे करूँगी और पूरा इसी से उसे साफ़ भी करूँगी। बहुत बढ़िया क्लीन होता है, इससे सारी डस्ट वस्ट हट जाती है पूरी और उस पर चिपकी बिल्कुल नहीं रहती है। और कई लोग डिटेल पूछते हैं पूरा प्रोडक्ट का, तो इसलिए मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको चेकआउट करना तो आप कर लीजिएगा वहाँ से। तो देखिए, पूरा ड्रेसिंग मेरा साफ़ हो चुका है यहाँ पर। और देखिए, इसके बाद जितनी भी एरिया खुला हुआ है ना, उस पर मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे वाइट पेपर। इसके पहले भी मैंने वाइट पेपर लगा के ही रखा था अपने ड्रेसिंग पे, क्योंकि ये अगर लगा देते हैं ना तो इससे जैसे ऑयल वगैरह रिस रहा होता है बॉटल से या कोई क्रीम रिस रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा चिपकती नहीं है। और ये जो पेपर होता है वो पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है। और बीच बीच में पेपर वाइट कलर का है तो ड्रेसिंग गंदी होती रहती है। अगर तो पेपर पर पूरी डस्ट रहती है तो पेपर भी अगर चेंज कर देते हैं ना अपन, तो काफ़ी अपनी ड्रेसिंग इससे साफ़ रहती है। अब टाइम आ गया है चीज़ों को डिक्लटर करने का, मतलब ड्रेसिंग से वो चीज़ें सारी हटाने का जिनका यूज़ नहीं है या फिर जो ख़राब हो गई हैं या जो ख़त्म हो गई हैं। वो सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ से अलग कर दूँगी। और जो चीज़ें मुझे रखनी है ड्रेसिंग में, उन्हें थोड़ा सा पोंछ के साफ़ सुथरा करके मैं रखती जाऊँगी। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी रबड़ भी फैली हुई है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, अपने लिए ख़रीदते हैं, और यूज़ तो कम होती हैं लेकिन जो अगर ऑर्गेनाइज़ नहीं करते तो पूरे में फैल जाती है। ये आप देख रहे हैं छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, जो यहाँ पे सामने लिपस्टिक रखी हुई है, इसके कुछ नेल पेंट रखे हुए हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र से आप अपना ड्रेसिंग अगर जमाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से जम पाएगा और आसानी होगी आपको चीज़ों को निकालने में। और अब देखिए, मेरी ड्रेसिंग से कितनी सारी वेस्टेज चीज़ें निकली। कुछ कागज़ वगैरह पुराने निकले जो कि उस पर लगे हुए थे, तो उसको मैंने हटाया, उस पर डस्ट थी, फिर नए कागज़ वगैरह लगा दिए हैं। और कुछ देखिए यहाँ पे जैसे क्रीम की टिप्पी है, तो कई बार होता है चीज़ें ख़त्म हो जाती है लेकिन हम लोग उसी जगह पर रख देते हैं अगेन। तो मेरे साथ भी वही, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी मेरी ड्रेसिंग में, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी और कुछ ख़त्म हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने आज हटा दी है यहाँ से।
और इन सबको हटाने के बाद मेरी ड्रेसिंग में काफ़ी स्पेस हो गया है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ड्रेसिंग का ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या है मेरी ड्रेसिंग में, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साइड जो रैक बनी वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो नीचे के ड्रॉज वगैरह है वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे ऊपर जो रखा हुआ है ये है मामा अर्थ का उपटन योगर्ट का बॉक्स, जो कि यहाँ की क्रीम नीचे रखी हुई है लेकिन बॉक्स ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ DIY करती रहती हूँ तो बॉक्सेस का यूज़ होगा, तो मैं अभी रख दी हूँ। अगर यूज़ नहीं है तो बाद में मैं फिर इसे हटा दूँगी। और इसके बाद जो नीचे रखा हुआ है वो है आलमंड ड्रॉप का ऑयल। और इसके बाद नीचे, इसके नीचे मैंने रखा है यहाँ पे मामा अर्थ का बॉडी लोशन, बेबी बॉडी लोशन है, अनाया के लिए मंगाया था मैंने इसे, और कभी कभी तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट कर देता है स्किन को। और इसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है मामा अर्थ का उपटन योगर्ट, ये भी बहुत बढ़िया रेगुलर यूज़ मैं करती हूँ इसे नहाने के बाद, और बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन खिंची खिंची रहती है ठंड में तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इसका। और इसके नीचे मैंने रखा है कोम्ब स्टैंड, जिसमें सारी कोम्ब लगा दी है। और इसके यहाँ पे ये जो है ऑयल, वो मेरा मतलब होममेड ऑयल है, आयुर्वेदिक कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने इस ऑयल में डाल रखे हैं, बहुत ही बढ़िया वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। किसी हेयर केयर का जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगी ना तो उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी आपको कि इसमें क्या डाल रखा है। और वो इंग्रेडिएंट्स आप जो भी ऑयल लगाते हैं उसमें डालेंगे ना तो हेयर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, प्लस हेयर फॉलिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे है डिओ, और इसके ये है एक DIY डस्टबिन। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम मेरी डस्टबिन छोटी सी जो ड्रेसिंग की होती है वो टूट गई थी, और उस टाइम मैं ले नहीं पाई, और फिर मैंने एक बॉक्स को ही काट के डस्टबिन की तरह यूज़ करने लगी। तो हेयर वगैरह जो फॉलिंग होती है वो इसमें मैं ऊपर से डाल देती हूँ, ये पूरा यहाँ से खुल जाता है और बाद में मैं इसे फेंक देती हूँ जब फुल हो जाती है मेरी ये छोटी सी डस्टबिन। और जब से ऐसे ही काम चल रहा है तो मैंने फिर ख़रीदी भी नहीं। और इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे रखे हैं बहुत सारे हेयरबैंड, और हेयरबैंड को रखा है मैंने कांच की ग्लास में, क्योंकि कांच की ग्लास थोड़ी सी भारी होती है ना तो बार बार गिरती नहीं है। तो यहीं पे सारे हेयरबैंड सुनाए के लगा दिए मैंने, तो उसको जो भी लगाना निकालना रहता है, और वो खुद से रखना भी उसको बोल दिया मैंने कि यहीं पर आपको रखना भी है, तो इसीलिए इसको नीचे भी रखा है ताकि उसको हैंडी रहे निकालने रखने में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स और रखा है जिस पे रखे बहुत सारे कलरफुल रबड़। क्या होता है बच्चों की हम कभी कोम्ब वगैरह करते हैं ना तो उन्हीं से मंगाते हैं, रबड़ लाओ कोम्ब लाओ, तो ये इसलिए नीचे रखा है सारी चीज़ें कि वो आसानी से उसे मिल जाए। और ये देखिए साइड में कुछ रखे हैं मैंने इसमें बिंदी के पत्ते, जो कि मैं रेगुलर यूज़ में आते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि कांच के पीछे के जो रैक है उसमें मैंने क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पतंजलि का नारियल का तेल रखा हुआ है, ये मैं यूज़ करती थी पहले अनाया के लिए, फिर DIY जब से ऑयल यूज़ करने लगी तब से इसको बंद कर दिया, तो रख दिया उसको अंदर। और ये है स्प्रे बॉटल। और इसके बाद है ये देखिए हेयर सीरम है, जब हेयर वॉश वगैरह करती हूँ तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रखा हुआ है एक पफ पाउडर लगाने वाला जो होता है बच्चों का। तो अभी पाउडर वगैरह ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहा है, अभी ठंड है तो मैंने इसे ऊपर ही रख दिया है अभी। और ये है हेयर स्टाइल फिक्सर, आप बोल सकते हैं इसे, कि जैसे मेरे बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर है तो जैसे हेयर स्टाइल वगैरह बनाने के बाद इसे स्प्रे कर देते हैं ना तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, काफ़ी देर तक टिक पाता है जूड़ा वगैरह। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ पार्टीज़ वगैरह में नॉर्मली, तो इसे भी मैंने ऊपर रख दिया है। और ये रखा है एक डिओ। और इसके बाद ये ग्लास रखी हुई है, इसमें कुछ कॉइन डले हुए हैं, पता नहीं क्यों हैबिट है मेरी, इस पर ही मैं सारे कॉइन ला के डाल देती हूँ। और ऐसा एक बॉक्स ना किचन पे भी रखा है मैंने, कॉइन वगैरह होता है तो इस पर ही रखती हूँ मैं। और इसके बाद एक छोटा सा बॉक्स बनाया है जिस पे ऑयल वगैरह डिफरेंट ऑयल है, कभी फ्री आ जाते हैं, कई पाउचेस रहते हैं तो फिर इस पे रख देती हूँ। और ये कुछ बॉक्स है रबड़ की, और मैं रबड़ जो है इकट्ठे ले लेती हूँ क्योंकि अनाया को बहुत ज़्यादा रबड़ वगैरह लगते हैं, तो पूरे बॉक्स के बॉक्स मैंने रखे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे रखा है मैंने क्लिप्स वगैरह, और अनाया की कुछ बिट्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे एक और ग्लास स्टैंड रखा है मैंने जिस पे रेगुलर की चीज़ें जो यूज़ की होती हैं वो रखा है मैंने, जैसे आईब्रो पेंसिल वगैरह हो गई, थोड़ा बहुत काजल हो गया, लिप लाइनर हो गया, जो जनरली जूड़ा स्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर रख रखी क्योंकि डेली यूज़ में होती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने रखा है जैसे हेयर पिन वगैरह होती है ना, यू पिन हो गई जो अपन बाल में यूज़ करते हैं, वो सारी पिन एक साथ मैंने छोटी बड़ी सबको मिला के बॉक्स पे रख दिया है इसमें। और ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र एक बना रखा है मैंने, इसमें भी डेली यूज़ की सारी चीज़ें मैंने रख रखी है। और ये छोटी सी जैसे लिपस्टिक रखी है, डेली यूज़ की है। और यहाँ पे बैंगल रखी है नाइक की, और छोटी छोटी। और इसके पास देखो बिंदी के पत्ते, बिंदी का जो डिब्बा होता है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये साइड में एक बैंड लगा हुआ है जो फेशियल वगैरह करते हैं अपन हेयर पे लगाते हैं, वो बैंड है। उसके बाद यहाँ पे एक रखा है बाल चोटी, जो कि ना है कि कैप में लगी हुई थी लेकिन कैप छोटी हो गई तो कैप को तो हटा दिया मैंने, पर बाल चोटी मैंने निकाल ली थी, किसी और कैप में लगा दूंगी उसके।
तो चलिए, ये तो रहा पूरा ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन, डेली वेयर की चीज़ें थी। इसके बाद जो है मैं नीचे जो चीज़ें रखती हूँ ड्रॉज वगैरह में, वो सारी चीज़ें चलिए आपको दिखाती हूँ। तो इसमें नीचे और ऊपर 2 ड्रॉज है, साइड में 1 ड्रॉज है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ ऊपर का ये ड्रॉज है, जो यहाँ पे देखिए, ये इसमें भी मैंने ऐसे क्लासीफाई कर रखा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, छोटे छोटे बॉक्सेस लगा रखे हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस इसीलिए लगा रखे हैं क्योंकि ना बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं आप चीज़ों को इसमें, और निकालना और रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। पता रहता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, और निकालना भी रहता है तो हमें पता है वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये छोटा बॉक्स है, ये निकल भी जाता है आपको साफ़ वगैरह करना हो तो इस तरह से। और इस पे मैंने रख रखा है कुछ ईयर रिंग्स वगैरह है मेरी, जैसे डेली वेयर मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो उस पर रख दिया। फिर पिन वगैरह रखा है, यहाँ पे कुछ क्लचर्स रखे हैं, और जैसे ही क्लचर वाला ही बॉक्स है मेरा। तो ये मोबाइल का एक बॉक्स था। मोबाइल के बॉक्स काफ़ी मजबूत रहते हैं, तो मैंने इसको बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया मेरी ड्रेसिंग पे। और इसका जो ढक्कन था वो मैंने इस साइड पे लगा दिया उसे, तो दोनों ही बहुत अच्छे से फिट हो गया। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत आराम से इस पर आ गई है। छोटे क्लचर, बड़े क्लचर, सारे क्लचर जितने हैं मेरे, मैं इसी पे रखती हूँ। यहाँ पे पिन रख दिया, ईयर रिंग्स रख दिए यहाँ, और यहाँ पे पीछे पे मैंने रख दिया है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। वैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत रेयर मैं यूज़ करती हूँ इन सब चीज़ों को। फाउंडेशन है, प्राइमर है, ये सब चीज़ें बहुत रेयर यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ जैसे कॉम्पैक्ट वगैरह हो गया, और जो भी यहाँ पे टैल्कम वगैरह हो गया फेस का, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पीछे पे ऑर्गेनाइज़ कर दी है। और यहाँ पे देखिए, ये कुछ ट्रैवल फ्रेंडली पाउचेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। छोटी छोटी ट्यूब है, मॉइस्चराइज़र है, सावर जेल है, शैम्पू की पाउच है। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, और मैं जब कभी जाती हूँ तो यहीं से ले लेती हूँ, और फिर अगेन जब अपना अनपैक करती हूँ तो यहीं पे उसे रख देती हूँ। और यहाँ पे भी जैसे मस्कारा हो गया, फेस का ब्रश है, मेकअप मिक्स करने का, मेकअप ब्लेंड करने का, वो सारे ब्रशेस वगैरह इस पे रखा है। आईब्रो पेंसिल हो गई, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और भी जो मेरी मेकअप की है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने रखा है, ये है ब्यूटी ब्लेंडर, और इसको 200 में मैंने लिया था। और उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मैंने ले लिया है, लेकिन वाकई में बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है मेकअप को। तो अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही सॉफ्ट इसका जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, और फेस में बहुत अच्छे से ये मेकअप को ब्लेंड कर पाता है। तो मतलब बहुत अच्छा, एक तो होना ही चाहिए आपके पास अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो। इसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है, ये ऑर्गेनाइज़र एक बनाया था मैंने जिस पे नेल पेंट्स लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ लिपस्टिक के मेरे कलेक्शन है। लिपस्टिक लगाना तो मुझे बहुत पसंद है, तो लिपस्टिक के जो भी कलेक्शन है ज़्यादातर डार्क शेड ही मैं लगाती हूँ। तो ये सारे कलेक्शन मैंने इस पे रख रखे हैं, और ये भी बहुत अच्छे से मेरी ड्रेसिंग टेबल पे बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। तो चलिए देखते हैं अब नीचे के ड्रॉस पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो नीचे जनरली मैं रखती हूँ जो भी ज्वेलरीज़ वगैरह है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरी, वो सारा मैं इस पे ही रखती हूँ। और ज्वेलरीज़ वगैरह को ना पॉलीथीन वगैरह रैप करके रखी, तो पॉलिश इतनी जल्दी उसकी नहीं ख़राब होती हैं। और बहुत अच्छे से देखिए, छोटे छोटे पाउचेस बना के मैंने इस पर रखे। सारी ईयर रिंग्स वगैरह हैं जो मेरी। वैसे ज्वेलरीज़ का ज़्यादा शौक मुझे नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत ही ज्वेलरीज़ है मेरे पास, और ज़्यादातर तो गोल्ड की ज्वेलरी यूज़ करती हूँ मैं। तो देखिए साइड बॉक्स में मैंने क्या क्या रखा है। तो पहला ये जो बॉक्स है, ये है बिल्कुल खाली बॉक्स, और ये ट्रैवल के लिए यूज़ करती हूँ। जो बैंगल्स वगैरह कहीं ले जाना होता है, मुझे साड़ी वगैरह पहननी होती है ससुराल में, तभी ये ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये है हेयर रोलर, स्ट्रेटनर, दोनों साथ में है इसमें। तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ, रेयर यूज़ करती हूँ इसलिए नीचे रख दिया मैंने इसे। और यहाँ पे देखिए कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं जो कि जूड़ा पे डेकोरेट करने के लिए है। तो ये पूरा बॉक्स ऐसे कैसे मैंने इसे रख दिया। यहाँ पे और कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, ये एक्चुअली मोती की ज्वेलरी है, मैं यूज़ तो नहीं करती, पर जैसे अनाया का डांस वगैरह है या फिर कोई रोल प्ले है तो उसमें बच्चों को यूज़ आ जाता है, इसलिए मैंने इसे रख दिया है। और इस बॉक्स में मैंने रखा है पूरी हेयर एसेसरीज़, जैसे ये डोनट हो गया, जूड़ा पिन हो गया, यू पिन हो गया, और कुछ और भी जैसे हेयर डेकोरेशन का कोई विशेष आइटम है मेरे पास जो भी, वो सारा कुछ मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि जब भी कभी जूड़ा डेकोरेट वगैरह करना हो, बनाना हो, तो सारी चीज़ें मुझे एक साथ मिल जाए। जैसे एक हेयर एसेसरीज ये रखी है, ऐसे हेयर पे डेकोरेट करने के सारे आइटम मैंने इसमें रख रखे हैं। और इसके बाद ये एक बॉक्स है जिसमें मेरी हाथ की बनाई हुई ज्वेलरी है, मैंने खुद इसे बनाया था क्ले से, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े पेंडल इसके बन जाते हैं। आप अपनी मैचिंग के हिसाब से बना सकते हैं इसे। और कभी जैसे आपको बनाना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं बताऊंगी इसे कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है इसको बनाना, और काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे थोड़ी सी अलग सी ज्वेलरी पहनने की इच्छा हो ना, तो इस टाइप की ज्वेलरी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है इसका।
और इस टाइप की ज्वेलरी में ना सबसे अच्छी बात रहती है कि आप अपने साइज, जिस साइज़ का भी आपको पेंडल हो उस टाइप का, उस साइज़ का आप बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कलर आपको चाहिए वो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे रखे हैं कुछ जो कंगन होते हैं वो बॉक्स में अलग से रख दिए हैं, और ये सारी चूड़ियाँ वगैरह सेपरेट करके सीधी मैंने इस पे जमा दी है। और नीचे जो बॉक्स आप देख रहे हैं वो भी बैंगल का बॉक्स है। और ये सारी मतलब मेरी मैरिज के टाइम की सारी बैंगल्स, इतनी मैं यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम ले लिया तो वो सारी मेरे पास हैं। और ये चूड़ा है मेरे शादी के टाइम का, तो ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। मतलब शुरू में तो मैं पहनती थी, अब तो पहनना भी बंद कर दिया, पर रखा हुआ है। तो ये था सारा मेरा ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।